हेलो पेरेंट्स, आई एम करीमा, मदर ऑफ अ ऑटिस्टिक चाइल्ड। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म क्या है? देखो, जब बच्चों को कई बार डॉक्टर बताते हैं, डायग्नोस होता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, तो पेरेंट्स बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं इस चीज़ से कि ऑटिज्म है क्या। जैसा कि मेरे साथ भी हुआ, जब मुझे अपने बच्चे की 1.5 साल की उम्र में पता चला कि इसे ऑटिज्म है, तो मुझे नहीं पता था कि ऑटिज्म क्या है, या मैं इस वर्ड से अवेयर ही नहीं थी। तो मैंने इसको सर्च किया गूगल पे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली कि आखिर ये है क्या। तो मुझे पता चला कि ऑटिज्म एक इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ लिविंग कंडीशन। ऑटिज्म में क्या होता है कि ऑटिज्म में बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं करता है, इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, उसके माइलस्टोन भी डिले होते हैं, वो नेम टू रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसको अगर आप नाम से बुलाओ तो वो आपकी बात नहीं सुनता है। तो ये सारी चीज़ें ऑटिज्म में होती है। वो रेपिटेटिव बिहेवियर करता है एक ही जैसा, और वो आई कांटेक्ट नहीं देता आपको, यानी कि आपकी आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं करता है। जब आप उससे बात करते हो तो आपकी साइड ना देख के इधर उधर देखने लगता है। तो ये सब ऑटिज्म में होता है। तो उसके बाद जब मुझे पता लगा कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, तो मैंने इसके बारे में लोगों से बात करी, बुक्स में पढ़ा, नेट पे सर्च किया, तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चली। और उसके बाद मैंने ये देखा कि क्या ऑटिज्म को क्योर किया जा सकता है। देन मुझे पता चला कि इट कांट बी क्योर्ड। यस, ऑटिज्म क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑटिज्म के क्या है, डिफरेंट लेवल है। किसी बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म होता है, किसी को मॉडरेट, किसी को सीवियर। तो माइल्ड ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड, और अगर क्योर्ड नहीं किया जा सकता ठीक है, लेकिन आप बच्चे को इतना इम्प्रूव कर सकते हो कि वो अपनी लाइफ को आगे जाके खुद लीड कर सके, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके अपनी लाइफ में आगे। क्योंकि हमें अपनी लाइफ का नहीं पता ना, हम कब तक हैं। जब भी हम अपनी लाइफ से एग्जिट करें तो हमारा बच्चा अपने इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। इसके लिए बहुत सारी थेरेपीज, आपको थेरेपिस्ट से मिलना होगा, या आप यूट्यूब से देख के घर पे भी थेरेपीज करवा सकते हैं। क्योंकि हर इंसान थेरेपी बाहर से नहीं करवा सकता, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव इसके चार्जेज होते हैं, जो हर पेरेंट्स के लिए नहीं होते कि हर पेरेंट्स उस फाइनेंशियल बर्डन के साथ अपने बच्चे को ट्रीट करवा सके। तो इसी के लिए हमें खुद अपने बच्चे को घर पे इनिशिएटिव करके घर पे उसको थेरेपीज देनी होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो, अगर बच्चा नेक कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बच्चा रोलिंग नहीं कर पा रहा है, क्रॉल नहीं कर पा रहा है, बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो उस सब के लिए आपको फिजियोथेरेपी देनी होती है। और उसके बाद बच्चे को काम डाउन करने के लिए, बच्चे को हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए, इस सब के लिए आपको ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी होती है। एंड देन जब आप देखते हो कि आपका बच्चा नॉन वर्बल है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आपको स्पीच थेरेपी देनी होती है। और जब बच्चा बिहेवियर शो करता है, बाहर जाता है, वो अजीब सा बिहेव करने लगता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, भीड़ को देख के, क्राउड को देख के, लाइट्स को देख के, बहुत ब्राइट लाइट्स में उसका बिहेवियर अलग हो जाता है, तो इस सब के लिए हमें बिहेवियर थेरेपी देनी होती है। क्योंकि ये सब हम बाहर से नहीं करा सकते, तो इसके लिए हमें घर पे ये चीज़ें कैसे करानी है, ये मैं अपने आगे के वीडियोज़ में आपको सब डिटेल्ड में बताऊँगी। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अपने बच्चे के साथ की है। मेरा बच्चा 1 ईयर तक वो ना बोल सकता था, ना बैठ सकता था, ना चल सकता था, ना क्रॉल कर सकता था, कुछ भी नहीं। उसके बाद मैंने उसको फिजियोथेरेपी घर पे स्टार्ट किया। उसके बाद वो एट द एज ऑफ 2 ईयर्स उसने चलना स्टार्ट किया। और अभी भी बहुत सारे हर्डल्स हैं, उसका स्पीच नहीं है, वो नॉन वर्बल है, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। सो मैं ये वीडियो, माई ओनली पर्पज़ टू मेक दिस वीडियो इज़ कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी पेरेंट्स को ये पता चल रहा है कि उनके बच्चे को डायग्नोस हुआ है, ऑटिज्म है, उन्हें अवेयरनेस नहीं है कि ऑटिज्म क्या है, जैसा मेरे साथ हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स का समय इस चीज़ में ज़ाया हो जाता है कि ऑटिज्म को समझने में, कि आखिर ऑटिज्म है क्या। तो बस मैं इसी चीज़ के लिए ये वीडियो बनाया है कि आप लोग अवेयर हो इस ऑटिज्म से। और फिर जब आप एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस इज मेक श्योर यू एक्सेप्ट योर child that
योर चाइल्ड इज ऑटिस्टिक। देन एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, तभी आप उस पर काम करना शुरू करोगे। तो फिर आपके बच्चे में आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखोगे कि उसको कितना इम्प्रूवमेंट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।